हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं खान सर के प्रैक्टिस सेट बुक, जिसमें 35 हल प्रश्न हैं और 20 प्रैक्टिस सेट है। टोटल 55 सेट हैं। अगर आप लोग भी इस बुक को परचेस नहीं कर पाए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर डेली 3 वीडियो अपलोडेड होंगे आज से। तो अगर आप लोग परचेस नहीं कर पाए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ये 3500 सेट को अगर देख कर जाइएगा अपने एग्ज़ामों में तो आपका एक सीट कोई नहीं रोक रहा भाई, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे निःशुल्क में मिल जाएगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। आगे हम बताएं कि PDF को कैसे परचेस करना है। आप टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री में दिया जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे खान सर के बुक को जो पहला प्रैक्टिस सेट है वो। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो पहला ऑप्शन है नेपाल में, दूसरा है उत्तर प्रदेश में, तीसरा बिहार में, चौथा गया में। तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, जिसका सही आंसर क्या होगा, नेपाल में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल में, जो पहला ऑप्शन है नेपाल में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल में। दूसरी क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो पहला ऑप्शन है राखाल दास बनर्जी, दूसरा है जॉन मार्शल, तीसरा है दयाराम साहनी, चौथा है रंगनाथ राव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने, जो तीसरा ऑप्शन है दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, दयाराम साहनी। तीसरी प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है अशोक, चौथा है हर्षवर्धन। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा समुद्रगुप्त। चौथी प्रश्न है 796 गुने 796 माइनस 200 4 गुने 204 इस किसके बराबर है। तो किसके बराबर हो जाएगा, इसको आप लोग हल करके भी देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 59,000। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आप लोग हल करके देख लीजिएगा। बी 59,200, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवी प्रश्न है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, टिहरी बांध जो है किस नदी पर स्थित है। तो भागीरथी और भिलंगना, जो तीसरा ऑप्शन है। छठी प्रश्न है रोहन बोपना किस खेल से संबंधित है। रोहन बोपना किस खेल से संबंधित है। रोहन बोपना किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, टेनिस से। कौन से, टेनिस से। रोहन बोपना किस खेल से संबंधित है, टेनिस से, जो तीसरा ऑप्शन है। सातवीं प्रश्न है वारधटोली सत्याग्रह कब हुआ था। वारधटोली सत्याग्रह कब हुआ था। वारटोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, 1928 में। 1928 में, जो दूसरा ऑप्शन है। आठवीं प्रश्न है भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मुंबई। भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो मुंबई, जो चौथा ऑप्शन है, मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, मुंबई। नौवीं प्रश्न है फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1789 में। 1789 में फ्रांस की राज्य
क्रांति कब हुई थी? 1789 में। 1789 में जो पहला ऑप्शन है। 10वीं क्वेश्चन है मृत कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक, जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 11वीं प्रश्न है वंदे मातरम के लेखक कौन थे? वंदे मातरम के लेखक कौन थे? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो दूसरा ऑप्शन है। 12वीं प्रश्न है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर, जो दूसरा ऑप्शन है। 13वीं प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, कृष्णा नदी पे। कौन सी नदी पे? कृष्णा नदी पे। नागा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी पे। 14वां प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 6। पहले 7 था लेकिन अब 6 हो गया है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। पहले 7 था लेकिन अब 1 हटा दिया गया है, अब सिर्फ 6 ही है। 15वां प्रश्न है खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, 1918 में। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? 1918 में। 1918 में। 16वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 263 में, जो पहला ऑप्शन है। 17वां प्रश्न है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रोम। रोम के फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 18वां प्रश्न है वायु क्या है? वायु क्या है? 18वां प्रश्न क्या है? वायु क्या है? वायु क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, वायु एक मिश्रित है, मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। मिश्रण है, जो तीसरा ऑप्शन है। 19वां प्रश्न है अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? 19वां प्रश्न है अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 19 का सही आंसर हो जाएगा सी, संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा से। किससे संबंधित है? संघ की राजभाषा से, जो तीसरा ऑप्शन है। 20वां प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा की कुल सीट कितनी है? वर्तमान में लोकसभा की कुल सीट कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 500, दूसरा है 520, तीसरा 543, चौथा है 550। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 543। 543, जो तीसरा ऑप्शन है। सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो दूसरा ऑप्शन है। 22वां प्रश्न है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को, जो दूसरा ऑप्शन है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को भी नहीं होगा, 16 दिसंबर को भी नहीं होगा और 2 अक्टूबर को भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून को।
पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, जो दूसरा ऑप्शन है। 24वां प्रश्न है, कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोनार। 25वां प्रश्न है, बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में, जो दूसरा ऑप्शन है। 26वां प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 25। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25, जो चौथा ऑप्शन है। 27वां प्रश्न है, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका भी सही आंसर हो जाएगा डी, मुअज्जम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, मुअज्जम। 28वां प्रश्न क्या है, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फंक ने। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने, जो तीसरा ऑप्शन है, फंक ने। 28वीं प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 14 है और 10 है तो उनका गुणनफल क्या होगा? यदि दो संख्याओं का योग 14 है और अंतर 10 है तो उनका गुणनफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 24। गुणनफल क्या होगा? 24। 30वीं प्रश्न है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है गंडक नदी, तो ये तो नहीं होगा। फिर एक तीसरा क्या है, बागमती नदी, तो ये भी नहीं होगा। सोन नदी, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कोसी नदी। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को, जो दूसरा ऑप्शन है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 31वां प्रश्न है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, Na2CO3। Na2CO3, जो पहला ऑप्शन है, Na2CO3। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। 32वां प्रश्न है, एक 100 मील लंबी ट्रेन 30 किमी घंटा की चाल से चल रही है तो उसको एक खंभे को पार करने में कितना सेकंड समय लगेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 12। कितना समय लगेगा? कितना सेकंड लगेगा? 12 सेकंड, जो पहला ऑप्शन है। पच्चीस हो गया। 33वां प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार की पर्वत है? हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वलित। कौन से? वलित। हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? तो वलित। पटना गोल घर निर्माण किसने किया था? पटना गोल घर का निर्माण किसने किया था? पटना जो गोल घर है उसका निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जॉन गास्टिन ने, जो दूसरा ऑप्शन है, जॉन गास्टिन ने। 35वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा भी, 42वां संशोधन द्वारा। 42वां संशोधन द्वारा, जो दूसरा ऑप्शन है, 42वां संशोधन द्वारा। 36वां प्रश्न है, बिहार में कृषि पर आश्रित लोग की संख्या प्रतिशत में कितनी है? बिहार में कृषि पर आश्रित लोग की संख्या कितनी है? प्रतिशत में बताना है कि मतलब बिहार में कितने लोग हैं जो कृषि पर आधारित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 78.6%। 78.6% लोग जो है जो कृषि पर आधारित होते हैं। 78.6% लोग होते हैं जो कृषि पर आधारित होते हैं।
37वां प्रश्न है जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है। जीवन का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में जो बताया गया है कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में। 38वां प्रश्न है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। जब वो राष्ट्रपति जो है जो त्याग पत्र किसे देते हैं, तो प्रधानमंत्री को तो देंगे नहीं, मुख्य न्यायाधीश को देंगे नहीं, यहाँ पे देंगे किसको, उपराष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति त्याग पत्र करेंगे तो किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, जो तीसरा ऑप्शन है। 39वां प्रश्न है लिच्छवी स्तूप बिहार में किस जिले में है। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा डी। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वैशाली में। कौन से जिले में, वैशाली जिला में, वैशाली जिला में, जो दूसरा ऑप्शन है। सुंदरबन किस राज्य में स्थित है। सुंदरबन जो है वो कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में, जो दूसरा ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल में। 41वां प्रश्न है खिलाफत सीमित का गठन कहाँ हुआ था। खिलाफत सीमित का गठन कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे में। कहाँ हुआ था, बॉम्बे में, बॉम्बे में, जो दूसरा ऑप्शन है। 42वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है, तो इसका पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ब्रोमीन, चौथा आर्गन। आर्गन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा डी, आर्गन। आर्गन, जो चौथा ऑप्शन है, आर्गन। 43वां प्रश्न है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या जो है वो कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा सुरियू, चौथा है गोदावरी। तो कौन से नदी के किनारे स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सरयू। सरयू नदी के किनारे अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरयू नदी के किनारे, जो तीसरा ऑप्शन है, सरयू। चौथा ऑप्शन है सुदर्शन झीली किस राज्य में है। सुदर्शन झीली जो है कौन से राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में। कौन से राज्य में है, गुजरात में। सुदर्शन झीली कौन से राज्य में है, तो गुजरात में। 45वां प्रश्न है 6 + 6 भागा 6 बटा, मतलब कुछ संख्या दिया हुआ है को सरल कीजिए। इसको हल करके आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी, 4/13, 4/13। 46वां प्रश्न है कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम में। कहाँ है, सिक्किम में, जो चौथा ऑप्शन है, सिक्किम में। 47वां प्रश्न है तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बरकरी नदी पे। तिलैया बांध किस नदी पे स्थित है, तो बरकरी नदी पे, बराकरी नदी पे, जो दूसरा ऑप्शन है, बराकरी नदी पे। 48वां प्रश्न क्या है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए, NNP GNP मूल्यह्रास। सही आंसर क्या हो जाएगा ए, जो पहला ऑप्शन ए है। हम लोग देख लिए हैं 48 प्रश्न। 39वां प्रश्न क्या है मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संजीव। कौन है, संजीव। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है, संजीव, जो तीसरा ऑप्शन है। 50वां प्रश्न क्या है बिहार मानव
अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3 जनवरी 2000 को। 3 जनवरी 2000 को बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 3 जनवरी 2000 को। 3 जनवरी 2000 को जो दूसरा ऑप्शन है। 51 वाले प्रश्न है, सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना का संबंध जो है वो किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सुरक्षित मातृत्व से, जो दूसरा ऑप्शन है। 52 प्रश्न थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्प्लावन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, आर्किमिडीज, जो तीसरा ऑप्शन है, आर्किमिडीज। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? भारत का जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 7 देशों से। कितने देशों से मिलती है? 7 देशों से। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो 7 देशों से मिलती है, जो तीसरा ऑप्शन है। अगर यहाँ पे कोई पूछ दे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 54 बिहार, क्वेश्चन नंबर 54 है, बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 कितना है? बिहार में जो लिंगानुपात है जनगणना 2012 के अनुसार कितना होगा भी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 918। कितने? तो 918, जो तीसरा ऑप्शन है, 918। 35वीं प्रश्न है, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जॉन बार्डिन। ट्रांजिस्टर की खोज किसने किया था? जॉन बार्डिन ने, जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, जॉन बार्डिन। क्वेश्चन नंबर 56 है, अनुवंशिकी के जनक कौन है? अनुवंशिकी के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुवंशिकी की जनक कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ग्रेगर मेंडल, जो दूसरा ऑप्शन है, ग्रेगर मेंडल। क्वेश्चन नंबर 57 है, अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? अलंकेश्वर तेल संशोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में। कहाँ स्थित है? अलंकेश्वर तेल संशोधन कहाँ स्थित है? कारखाना कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? इसका भी सही आंसर हो जाएगा डी, प्लाज्मा में। कहाँ? तो प्लाज्मा में। 59 नंबर क्वेश्चन है, बेलांडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलांडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी, लोहा के लिए। बेलांडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए, जो तीसरा ऑप्शन है, लोहा के लिए। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है नमक, दूसरा है मछली, तीसरा समुद्री घास, चौथा है पेड़ की छाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, समुद्री घास, जो तीसरा ऑप्शन है। 61 का प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले युक्त कहलाते हैं। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है, वो क्या कहलाती है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा डी, विद्युत कोष, जो चौथा ऑप्शन है। 62 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी,
1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में, जो तीसरा ऑप्शन है। 63 नंबर क्वेश्चन है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका पहला ऑप्शन है गाना गाना, डींग हाँकना, ताली बजाना, चौथा है आलोचना करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, डींग हाँकना। डींग हाँकना। 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी प्लस बी, डींग हाँकना। डींग हाँकना। क्या उस 64 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म के जो है अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे। तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, पावापुरी में। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी में। अगर कोई पूछे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो इसका आंसर क्या बताइएगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 65वां प्रश्न है, भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चंपारण से। चंपारण से। कहाँ से? तो चंपारण से। और कौन से सत्याग्रह शुरू किया था? जो कमेंट में बताइएगा किस लिए शुरू किया था। अब है 66वां प्रश्न, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 66 का सही आंसर हो जाएगा डी, 1924 में। 1924 में महात्मा गांधी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 में। 1924 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 67वां प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सारनाथ में। सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में, जो दूसरा ऑप्शन है। 68वां प्रश्न है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी, 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को, जो तीसरा ऑप्शन है। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? तो भोगवा नदी के किनारे। 70वां प्रश्न है, जो 70 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी है? हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यकृत। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी होती है? यकृत होती है। यकृत, जो पहला ऑप्शन है। 71वां प्रश्न है, मतलब क्वेश्चन नंबर 71 है, सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? तो 71 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन थी, क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि राम एक काम को 8 दिन में पूरा करता है और श्याम 5 दिन में तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। हल करके देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। हल करके देख लीजिएगा। 72वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चले गए थे? 1857 की क्रांति में ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल में चले गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नाना साहब। कौन? नाना साहब। भाग के कहाँ चले गए थे? नेपाल में। जो तीसरा ऑप्शन है, नाना साहब।
74वां क्वेश्चन है शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच हुआ था, फ्रांस के बीच, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 75 है ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो गलन, गलन, जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन है RDDO की स्थापना कब हुई थी। RDDO की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1958 में। 1958 में, जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1958 में। 1958 में। क्वेश्चन नंबर 77 है इनमें कौन सार्क का सदस्य है। इनमें जो कौन है जो सार्क का सदस्य है, तो इसका में पहला ऑप्शन क्या है, मालदीवी, चीन, मॉरिशस, जापान। मॉरिशस, जापान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, मालदीवी, मालदीव, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 78 है सिक्के पर बीना वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया। सिक्के पर बीना वादन करते हुए शासक का चित्र दर्शाया गया, किस शासक का जो चित्र दर्शाया गया था। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त को। किनका चित्र दर्शाया गया था, समुद्रगुप्त को, जो पहला ऑप्शन है, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 79 है एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ए, Al2O3, Al2O3, जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है Al2O3, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 80 है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा वो किसने दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने, जो दूसरा ऑप्शन है, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 80 क्वेश्चन हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, कांवर झील बिहार के किस जिले में है। कांवर झील बिहार के किस जिले में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेगूसराय में। कौन से जिले में है, बेगूसराय में। कांवर झील बिहार किस जिले में है, तो बेगूसराय में। 82 नंबर क्वेश्चन है जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आर्थोपीड़ा, आर्थोपीड़ा, आर्थोपीड़ा। 83 नंबर क्वेश्चन है कुं उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। कुं उपसर्ग का अर्थ होता है, मतलब क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यूरा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यूरा। 84 नंबर क्वेश्चन है मार्ग के लिए आवश्यक तर्क तत्व क्या है। मांग के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने के लिए तत्परता, इसका मतलब इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85 है कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दरभंगा में। कौन सा जिला में स्थित है, तो दरभंगा में, जो दूसरा ऑप्शन है, दरभंगा में। हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है। हुक के नियम पे कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कमानीदार तुला।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 87 नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, 24 दिसंबर को 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 88 है, पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राज्य सूची के अंतर्गत। राज्य सूची के अंतर्गत। 89 नंबर क्वेश्चन है, टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, अधिकरण, जो चौथा ऑप्शन है। 90 नंबर क्वेश्चन है, पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो तीसरा नंबर ऑप्शन है। 91 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में। और जन्म कहाँ हुआ? नेपाल में। जो पहला जो हमारे सेट का जो पहला ही क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो नेपाल में, और उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। 92 नंबर प्रश्न है, H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी क्या हो जाएगा? +3, जो दूसरा नंबर ऑप्शन है, +3। गोवा में पहला शासन किसका था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगालियों का। गोवा में पहला शासन किसका था? पुर्तगालियों का, जो तीसरा ऑप्शन है, पुर्तगालियों का। 94 नंबर क्वेश्चन है, आजीवन में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अवयवी भाव। आजीवन में कौन सा समास है? अवयवी भाव, जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुवचक संज्ञा है? कौन सा शब्द है यहाँ पे जो बहुवचक संज्ञा है? तो पहला ऑप्शन है ममता, दूसरा है आलस्य, तीसरा है बालक, चौथा है हारन। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ममता जो है वो बहुवचक संज्ञा है। शब्द कौन सा है? तो बहुवचक संज्ञा है, जो पहला ऑप्शन है। 96 नंबर क्वेश्चन है, ए गैदरिंग ऑफ पीपुल एट ए प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, कैंगटिशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, कैंगटिशन। 96 है, फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द करेक्ट इंडियम टू टेक द। यहाँ पे भरना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ब्लू। तो कैसा लगा वीडियो, एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो ये रहा खान सर के बुक से हमारा पहला प्रैक्टिस सेट। हम एक दिन में 3 वीडियो अपलोडेड करेंगे, सुबह, दोपहर में और शाम में। अगर आप लोग भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को, तीनों वीडियो को अगर डेली आप देखेंगे तो आपका मॉक टेस्ट भी हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। आपको एक सीट कोई नहीं रोक रहा भाई। अगर इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम पर से इसका PDF आसानी से ले सकते हैं, निःशुल्क, कोई फ़ी नहीं है, एकदम